सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीं आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परमाम्बिकां सिंहस्थां शशिशेखरां मरकतप्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुस्सरांश्च दधतीं नेत्रैस्त्रिभिर्शोभिता आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणरणत् काञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणीं भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला। ॐ नमः श्रीगुरवे शिवाय। ॐ नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। शक्ति आराधना के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भगवती दुर्गा की आराधना का महापर्व है और इन 9 दिनों में भगवती दुर्गा स्वयं आकर के हमारे घरों में वास करती हैं। ये हम सनातनियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे घर में दिव्य शक्तियां भी आती हैं और हमें अपनी आराधना का, सेवा का अवसर प्रदान करती हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में भगवती दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करनी चाहिए। वो 9 रूप कौन कौन से हैं? वो 9 रूप हैं: प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टकं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये भगवती दुर्गा के 9 रूप हैं जिनकी आराधना इस नवरात्रि के 9 दिनों में क्रमवार, सिलसिलेवार ढंग से की जाती है। ये भगवती दुर्गा क्या है? ये भगवती दुर्गा हम मर्त प्राणियों के उदय, विलय और निलय के स्थल हैं और यही वो पावर हाउस हैं जिनकी ऊर्जा से ये पूरा संसार गतिमान रहता है, प्राणवान रहता है और संसरणशील रहता है। संसरति इति संसार। व्यष्टि में यही भगवती कुंडलिनी शक्ति के रूप में निवास करती हैं और समष्टि में ये समष्टि कुंडलिनी स्वरूपा है, माने पावर हाउस ऑफ द कॉस्मोस। यहीं से पावर सप्लाई चलती है।
ऊर्जा का सम टोटल है ये। तो ऐसी भगवती की इस कॉस्मिक एनर्जी फॉर्म को जो विश्व कुंडलिनी के रूप में जाना जाता है, और जो इस पिंड में व्यष्टि कुंडलिनी के रूप में निवास करता है, तो उनकी स्तुति बहुत ही मंगलप्रद रहेगी। और ये व्यष्टि कुंडलिनी ही समष्टि कुंडलिनी से हमारा योग कराती है। जब थोड़ा हम प्रयत्न करते हैं और षट चक्रों के माध्यम से इनका क्रमिक उत्थान करते हुए इनको सहस्रार तक पहुंचा लेते हैं, तो फिर इनका योग समष्टि कुंडलिनी के साथ हो जाता है। और फिर जो है ये सहस्रार का भेदन करते हुए समष्टि में जाकर के सर्वाधार शिव के साथ एकाकार हो जाती हैं, और वही शिव पद की प्राप्ति होती है। शिव योग यहीं पे होता है। तो ऐसी भगवती की स्तुति के लिए हमने आपके लिए एक बहुत ही दुर्लभ स्तोत्र, जो प्रायः लुप्त प्राय हो गया है, किसी बहुत पुराने ट्रेजर से खोज के लाया है, और मैं चाहता हूं कि इसका आज हम लोग पाठ करें। आप सारे लोग इसका आनंद लें और भगवती की कृपा के भाजन बने। बताते हैं कि इस स्तोत्र में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि अगर आदमी पूरे भाव के साथ एकांत में एकाग्र मन से 6 महीने तक ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ इसका पाठ करता रहे, तो उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। ये प्रभाव है इस स्तोत्र का। तो हम ऐसे दुर्लभ स्तोत्र का पाठ करते हैं। आइए। मूलो नेत्रभुजंगराज सदृशीं यान्तीं सुषुम्नान्तरं भित्त्वाधार समूहमाशु विलसत् सौदामिनी सन्निभाम् व्योमाम्भोजगतेन्दुमण्डलगलत् दिव्यामृतौघे पतिं संभाव्य स्वगृहागतां पुनरिमां संचिन्तयेत् कुण्डलीम् हंसं नित्यमनन्तमाद्वयगुणं स्वाधारतो निर्गता शक्तिः कुण्डलिनी समस्तजननी हस्ते गृहीत्वा च तं याता शम्भुनिकेतनं परसुखं तेनानुभूय स्वयं या स्वाश्रयमर्ककोटिरुचिरा ध्येया जगन्मोहिनी अव्यक्तं परबिम्ब मञ्चितरुचिं नीता शिवस्यालयम् शक्तिः कुण्डलिनी गुणत्रयवपुर्विद्युल्लता सन्निभा आनन्दामृतकन्दगं पुरमिदं चन्द्रार्ककोटिप्रभं संवेक्ष्य स्वगृहं गता भगवती ध्येया नवद्या गुणैः मध्ये वर्त्मसमीरणद्वयमिथः सङ्घट्टसञ्क्षोभजम् मध्ये वर्त्मसमीरणद्वयमिथः सङ्घट्टसञ्क्षोभजम् शब्दस्तोममतीत्य तेजसि तडित् कोटिप्रभाभास्वराम् उद्यन्तीं
समुपास्महे नवजपां सिन्दूरसान्द्रारुणां सान्द्रानन्दसुधामयीं परशिवं प्राप्तां परां देवताम् गमनागमने सुजाङ्घिके सा तनुयात् योगफलानुकुण्डली मुदिता कुलकामधेनुरेषा भजतां काङ्क्षितकल्पवल्लरी आधारस्थितशक्तिबिन्दुनिलयां निवारशुकोपमाम् नित्यानन्दमयीं गलत्परसुधावर्षैः प्रबोधप्रदैः सिक्त्वा षट्सरसीरुहाणि विधिवत् कोदण्डमध्योदितां ध्यायेत् भास्वरबन्धुजीवरुचिरां सन्मन्मयीं देवताम् हृत्पङ्केरुहभानुबिम्बनिलयां विद्युल्लतामन्थरां बालार्कारुणतेजसा भगवतीं निर्भत्सयन्तीं तमः नादाख्यां परमर्धचन्द्रकुटिलाम् सन्मन्मयीं शाश्वतीं यान्तीमक्षररूपिणीं विमलधीर्ध्यायेत् विभुं तेजसां भाले पूर्णनिशापतिं प्रतिभटां निहारहारत्विषा सिञ्चन्तीममृतेन देवममृतेनानन्दयन्तीं तनुः सिञ्चन्तीममृतेन देवममृतेनानन्दयन्तीं तनुः वर्णानां जननीं तदीयवपुषां संव्याप्य विश्वं स्थितां ध्यायेत् सम्यगनाकुलेन मनसा सन्मन्मयीमम्बिकाम् मूले भाले हृदि च विलसत्वर्णरूपा सवित्री पीनोत्तुङ्गस्तनभरनमन्मध्यदेशान्महेशी चक्रे चक्रे गलितसुधया सिक्तगात्री प्रकामं दद्या श्रियमविकलां वाङ्मयी देवतावः आधारबन्धप्रमुखक्रियाभिः समुत्थिता कुण्डलिनी सुधाभिः त्रिधामबीजं शिवमर्चयन्तीं शिवाङ्गनावः शिवमातनोतु निजभवन निवासात् उच्चरन्ती विलासैः पथि पथि कमलानां चारुहासं विधाय तरुणतरणिकान्तिः कुण्डली देवता सा शिवसदनसुधाभिः दीपयेदात्मतेजः सिन्दूरपुञ्जनिभमिन्दुकलावतंसम् सिन्दूरपुञ्जनिभमिन्दुकलावतंसम् आनन्दपूर्णनयनत्रयशोभिवक्त्रम् आपीनतुङ्गकुचनं शम्भोः कलत्रममितां श्रियमातनोतु वर्णैः अर्णव षड्दिशारविकला चक्षुर्विभक्तैः क्रमा दाद्यैः साधिभिरावृताञ्छहयुतैः षट्चक्रमध्यानिमान् डाकिन्यादिभिरावृतान्
डाकिन्यादिभिरावृतान् परिचितान् ब्रह्मादिभिर्दैवतैर्भिन्दानां परदेवतां त्रिजगतां चित्तेऽभिधत्तां मुदम् आधारात् गुणवृत्तशोभिततनुं लिङ्गत्रयं सत्वरं भिन्दन्तीं कमलानि चिन्मयघनानन्दप्रबोधोत्तराम् संक्षुब्धध्रुवमण्डलामृतकरप्रस्यन्दमानामृतं स्रोतः कन्दलिताममन्दतडिताम् कारां शिवां भावयेत् मूलाधारे त्रिकोणे तरुणतरणिभाभास्वरे बिभ्रमन्तं कामं बालार्ककालानलजरठकुरङ्गाङ्गकोटिप्रभाभं विद्युन्माला सहस्रद्युतिरुचिरलसत्बन्धुजीवाभिरामं त्रैगुण्याक्रान्तबिन्दुं जगदुदयलयैकान्तहेतुं विचिन्त्य तस्योर्ध्वं विस्फुरन्तीं स्फुटरुचिरतडित्पुञ्जभाभास्वराङ्गीं तस्योर्ध्वं विस्फुरन्तीं स्फुटरुचिरतडित्पुञ्जभाभास्वराङ्गीं मुद्गच्छन्तीं सुषुम्नाम् अनुसरणिशिखामाललाटेन्दुबिम्बम् चिन्मात्रां सूक्ष्मरूपां जगदुदयकरीं भावनामात्रगम्यां मूलं वा सर्वधाम्नां स्फुरति निरुपमाहुं कृतोदञ्चितोरः नीता सा शनकैर्यधोमुख सहस्रारारुणाब्जोदरेश्च्योतत्पूर्णशशाङ्कबिम्बमधुनः पीयूषधाराश्रितम् रक्तां मन्त्रमयीं निपीय च सुधां निस्यन्दरूपाभिषेत् भूयोऽप्यात्मनिकेतनं पुनरपि प्रोत्थाय पीत्वा विषेत्। ये है दुर्लभ कुंडलिनी स्तव, जिसमें स्तुति के बहाने कुंडलिनी जागरण की पूरी प्रक्रिया भी दे दी गई है। बहुत ही दुर्लभ स्तोत्र है और इसकी फलश्रुति में क्या कहा गया है, ये बड़े ध्यान से सुनने की चीज है। तो आप लोग फलश्रुति का भी श्रवण कर लें। योभ्यस्तनुदिनमेवमात्मनोऽन्तर्बीजांसं योभ्यस्तनुदिनमेवमात्मनोऽन्तर्बीजांसं दुरितजरापमृत्युरोगान् जित्वासौ स्वयमिव मूर्तिमान् अनङ्गः सञ्जीवेच्चिरमतिनीलकेशजालः। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्तोत्र प्रभावशाली लगे तो आप इसका भी पाठ वाचन कर सकते हैं, नहीं तो इसको प्ले करके इसको सुन सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है। इन्हीं शब्दों के साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।